मेरे देखा मेरे चंद्रा भी करिया ईमान जो मैं रखा पहले यीशु का पढ़िया उन्हें तरस मेरे देखा मेरे चंद्रा भी करिया चाहे चल गए चल गए इस जीवन में आशीष तेरी ओर से, अनुग्रह तेरी ओर से, दया तेरी ओर से।
तूने लहू के कतरों को मेरे लिए नहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे छूने से तेरे छूने से मसीह के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूही नाम पाता है। तेरी रूह से राजी रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजूदात और कमाल है। यीशु तेरी आँखों में मुझदात कमाल है। तेरे छूने से तेरे छूने से खुदा के छूने से खुदा के छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से खुदा के छूने से खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक दूरी सहारा है। मेरे जीवन का एक दूरी सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक दूरी किनारा है। कश्ती का एक दूरी किनारा है।
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, 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 मेरा जीवन संवर गया। पिता तूने मेरा जीवन बदल दिया।
परमेश्वर तेरा शुक्रिया। मेरे पीछे बोले परमेश्वर, बोले परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर इन आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद। जनवरी के इस महीने में सन 2025 में एक और रविवार तेरी उपस्थिति में हम हैं। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए कोई भी एक जन इस वक्त धन्यवाद की प्रार्थना करें। परमेश्वर का शुक्रिया। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन, इस सुबह परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी में दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन उन उपकारों के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में की है परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस नए साल के लिए परमेश्वर जो तूने हमारी जिंदगी में दिया परमेश्वर। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो इस साल को नहीं देख पाए परमेश्वर, इस दिन को नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन तेरी महान ये करुणा का फल है खुदावन कि तूने हमारी जिंदगियों में खुदावन किया परमेश्वर खुदावन। हम इस योग्य तो नहीं थे लेकिन परमेश्वर तूने हमें इस योग्य बनाया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। तू तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस आराधना के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने जीवनों के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन लोगों के लिए खुदावन जिनको तू अपने भवन में लेकर आया परमेश्वर। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जितना धन्यवाद करें परमेश्वर उतना तेरे लिए कम से खुदावन, लेकिन हम परमेश्वर खुदावन करोड़ों बार लाखों बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और इस दुआ को परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो लोग आज खुश है बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु की स्तुति हो, आप सब चाहते हैं। प्लीज बैठ जाइए। अभी कुछ चीजें और होनी बाकी हैं और इससे पहले हम वचन में जाएं और बाकी चीजों में हम जाएं, प्रभु की आराधना करें। आज काफी लोग नहीं आए हैं तो कोई पिक्चर्स वगैरह, और जो लोग आए हैं प्रभु आपको आशीष देगा। आप बारिश में भी और ठंड में भी अपना बिस्तर छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में आया मैं। परमेश्वर आपके वचन कहता है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हमें परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। प्रभु के लिए आप जो कुछ भी करते हो परमेश्वर उसका कई गुना प्रतिफल आपको जरूर देता है। हमें मैं व्यक्तिगत जीवन से जानता हूँ कि जब भी मैंने परमेश्वर के लिए कुछ किया है परमेश्वर ने उसका कई गुना मुझे वापस लौटाया। और परमेश्वर को आपसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खुदा को परमेश्वर को आपसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बाइबल क्या बोलती है? आपका पैसा चाहिए? नहीं। आपका घर चाहिए? आपके कपड़े चाहिए? क्या चाहिए परमेश्वर? वचन कहता है परमेश्वर हमारी धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होता है। हमें बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब अलग चीजें। आज जब आप यहाँ पे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसका धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर खुश हो रहा है। हमें मोहित क्या हुआ? जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक ही बात करेंगे, राइट? ठीक है। और आप वो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना कि आज आप उसकी संगति, उसकी उपस्थिति में आए। हमें आज हमारे बीच में कुछ विशेष अतिथि हैं, प्रभु के जन हैं जिन्हें मैं इनविटेशन दे रहा हूँ। और जो लोग बाद में वीडियो में देखेंगे, आप चर्च में नहीं आए हैं, आप एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग आज मिस कर रहे हो।
परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष जरूर करेगा। जो लोग वीडियो पे भी देखेंगे, प्रभु की आज विशेष अनॉइंटिंग आप इस करिए, क्योंकि एक स्पेशल अनॉइंटेड प्रभु के जन हमारे बीच में है। उनके साथ उनके चर्च के लीडर्स भी हैं, उनकी वाइफ भी है हमारे बीच में, और वो मेरे बड़े भाई की तरह है। और सिस्टर हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। और हमारे कुछ मुश्किल दिनों में जब हमें शांति की ज़रूरत थी, एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, उत्साह की ज़रूरत थी, तब हम इनके यहाँ पहुँचे और प्रभु ने इनके द्वारा हमें उत्साहित किया, इंकरेज किया, हमारी मदद की। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें किसने मेरे प्रचार में, मेरी गवाहियों में किन्नौर का नाम सुना है? हाथ दिखाओ, है ना? किसने नहीं सुना है? ये बड़ी सरप्राइज की बात है। या तो आप ध्यान से सुनते नहीं होंगे, तो सुना होगा। और जब मैं किन्नौर की बात करता हूँ, जब वहाँ के चर्च की बात करता हूँ, वहाँ के पास्टर की बात करता हूँ, तो वो पास्टर आज हमारे बीच में, वो कलीसिया हमारे बीच में। हमें, और मैं चाहूँगा वो सारे एक साथ खड़े हो जाए। उसके बाद में पास्टर और वाइफ को मैं पूरी किन्नौर नया जीवन सत्संग समिति को, उनके जो लीडर्स हैं, आमंत्रण करूँगा कि वो आगे थोड़ी देर वर्शिप में जैसा उनको अगुवाई करें, लीड करें। उसके बाद परमेश्वर के वचन से भी शेयर करें। मैं प्रभु की वेदी आपके हाथों में सौंपता हूँ, है ना? Whatever God leads you। और टाइम की परवाह ना करें। हम बहुत, जैसे वहाँ पे हम टाइम का, किसी को जल्दी है जाने की? नहीं, ठीक है, सब यहीं पे, राइट? किसी को जल्दी है जाने की? कोई ऐसा नहीं। तो एक बहुत अच्छी आराधना और प्रभु की उपस्थिति का और वचन का, अनॉइंटेड सरमन का आप आशीष लेंगे, मैं भी लूँगा। और मंदी भाई वहाँ बैठ के हेल्प करेंगे साउंड सिस्टम सेट करने में, या जो भी उनकी नीड है। पर एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। पास्टर सुमी है, पास्टर खेतों भी सुमी है ना, आगे आ जाइए। और उनकी वाइफ सिस्टर कतोली हमारे बीच में है। अगर कोई फोटोज खींच रहा है फोन से तो प्लीज जरूर खींचिए, ताकि अपने चर्च में जाके दिखाने पाए। पास्टर जी आगे आइए प्लीज, आप मंच पे आइए। और सिस्टर कतोली आप आगे आइए। और हाँ प्लीज, ठीक है। और ब्रदर शंकर आ जाइए प्लीज। ब्रदर शंकर भी बहुत उत्साहित करने वाले हैं। उनकी वाइफ सिस्टर भी, उनकी बेटी और बेटा भी हमारे बीच में साथ आ गए। ये लोग हमारे बीच में किन्नौर से हैं। कहाँ से हैं? किन्नौर। जिन्हें नहीं पता, किन्नौर बहुत दूर है। इस वक्त वहाँ पे बर्फ है, बर्फ पड़ रही है, जिसका असर यहाँ पे आते हो रहा है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और पास्टर जी, उनकी वाइफ वैसे नागालैंड से हैं, पर वो यहाँ पे कई साल पहले परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने सुना, और वो बहुत मुश्किल, काफ़ी चुनौती वाला इलाका है, वहाँ पे जाके अपने बच्चों के साथ, अक्की और सुबू दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। और साथ में चर्च में प्रभु ने अच्छे अगुवे दिए हैं जो उनका साथ मिलकर सेवकाई में हाथ बटा रहे हैं। एक बार इनके लिए प्रभु का धन्यवाद करेगा। जो आत्मा में साथ देना चाहते दे सकते हैं।
सदा करनी है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करनी है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है
जिंदा परमेश्वर है पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को जीवित और जिंदा रखा परमेश्वर पिता, उसका धन्यवाद करते हुए पिता। बहुत से लोग हैं यीशु राजा जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता, पर आपने हमें करोड़ों की भीड़ में से जीवित और जिंदा रखा पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करने का मौका दिया पिता परमेश्वर और इस खूबसूरत कलीसिया में हमें पहुंचाया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हुए पिता। जितना भी धन्यवाद करे वो कम है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए पिता। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। और पिता आगे के समय को भी आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। जो आपके दास के द्वारा जो वचन हमारे बीच में लाया जाएगा पिता परमेश्वर, उस वचन को सुनने के लिए हमारे आत्मिक हृदय मनों को कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को सुनकर आपके वचनों का पालन करके आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में केवल आपका वचन काम करे पिता परमेश्वर। शैतान शत्रुओं के अंचल को यीशु के नाम से डांटते पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते इस पूरे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। ये कलीसिया पिता परमेश्वर आशीषित कलीसिया बने पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठे पिता परमेश्वर। यहाँ से पिता परमेश्वर बहुत सारे जन पिता परमेश्वर आपके नाम को जाने पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कलीसिया के द्वारा जो अंधकार में पिता परमेश्वर वो लोग अब उजाले में आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते यीशु सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी आपके चरणों में रखते हुए उद्धार पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए और वे बीच में जो अभी देंगे उसमें सुनना भी समय में एक बार मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा थोड़ा देर में आए इस लोग के लिए। जब भी आप मेरी गवाहियों में और यात्राओं के बारे में सुने और जब आप किन्नौर का नाम सुनते हैं तो ये वो पास्टर हैं और उनके चर्च के लीडर्स, उनकी वाइफ हैं, जहाँ पे हम किन्नौर जाते हैं और हमेशा हमारे लिए उत्साह और आशीष का कारण रह रहे हैं हमें। सिस्टर चर्च के एक लीडर हैं और वो अपनी गवाही सचिव है, अगर जिसने हिंदी नहीं आती सेक्रेटरी है, ठीक है। और वो अपने जीवन की गवाही देंगे, जो भी उनकी गवाहियाँ बताएंगे और हमेशा आपको आशीष करेंगे, हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है और मैं किन्नौर से हूँ। मेरे जीवन की बहुत अद्भुत गवाही है, मैं जो आपके समक्ष रखूंगी। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, छोटा सा समय लूंगी। अभी हमें विश्वास में आए हुए 7 साल हो गए ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 7 साल हुआ है। उससे पहले हम क्या हिंदू थे, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। किस तरह हम मसीह जीवन में आए उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। मेरा बेटा मयंक जो 2 साल का था वो बहुत बीमार होता था। जब ये छोटा था तो रात को ये 12 बजे के बाद रोता था और 4-5 बजे तक रोते जाता था और जैसे 4-5 बजे के फिर सो जाता था। इसने ऐसा कर करके हमें क्या है 1-2 सप्ताह बहुत तंग किया। और जो मेरे हस्बैंड है, हमारी शॉप है किन्नौर में, जब दुकान खोलने जाते थे उनकी हाथ क्या ये बहुत भारी हो जाती थी ना और वो ताला खोला नहीं जाता, इनसे पता नहीं क्या हो गया था, किसी ने शायद कुछ जादू टोना कर दिया होना शायद से। फिर जो मेरे सास ससुर है वो शुरू से ही विश्वासी थे, पर वो हमें कहते थे कि तुम चर्च जाओ और प्रभु यीशु मसीह को मानो। पर हम तो ऐसे थे कि हम मानते नहीं थे, क्योंकि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती ना तो हम पहुंचते नहीं है। शायद परमेश्वर की इच्छा ये थी कि हम उन्हें जाने और उनका आशीष पाए ना। तो हम क्या है, शनिवार को एक दिन हम 2 की बातचीत हुई, फिर हमने डिसाइड किया कि हम संडे को चर्च जाएंगे। और संडे को हम चर्च ढूंढते हुए चले गए, जहाँ पर हमारे पास्टर जी हमें मिले और पास्टर जी ने प्रेयर किया मेरे बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए। और उस दिन से लेकर आज दिन ये जो 7 साल हो गए, मेरा बेटा कभी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर का अद्भुत आशीष हमारे जीवन में रहा है। और जो मेरे हस्बैंड के बारे में छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड जो है पहले बहुत नशा करते थे। कोई नशा ऐसा नहीं होगा जो इन्होंने छोड़ा नहीं होगा जीवन में। काफी नशा किया इन्होंने, रात को 12-1 बजे आते थे, घर में लड़ाई झगड़ा, मतलब कि घर में अशांति थी। जैसे ही कलीसिया गई, मैं हमेशा प्रार्थना करती, जब मैं खाना खाते हैं हम लोग, मैं काफी लेडीजों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप भी दुखी है तो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, बेशक ऊत में ही करें। जब हम खाना देते ना तो मैं काफी प्रेयर करती थी कि मेरे पति के जो जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो सारी दूर हो जाए उनके। और परमेश्वर ने क्या है धीरे करके वो सब मेरी जो प्रार्थना को उन्होंने सुना और उत्तर दिया। और आज जो मेरे जीवन में जो मेरे हस्बैंड है बहुत अच्छे हो गए। ये कोई भी नशा ऐसा नहीं जो जिसे टच करते, मतलब कि इनका जीवन काफी सुधर गया है। सुधारने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है,
जो इनके दोस्त है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो कहते हैं मुझसे कि रोशनी तेरे हस्बैंड को क्या हो गया, तेरे हस्बैंड को तेरे ऐसा क्या खिला दिया चर्च में ले जाके जो ये काफी सुधर गए। वो ऐसा कहते क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम चर्च में आओ, तुम्हारा जीवन बदलेगा। लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, दरअसल धर्म परिवर्तन नहीं होता है, कलीसिया में आने से आपका जीवन परिवर्तन होता है ना। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचे स्थान पर रखा है कि मैं परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। और जितने जो हमने कल्पनाएं नहीं की थी, परमेश्वर ने वो आशीष हम सब हमारे जीवन में दिया। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, अभी परमेश्वर ने ऐसा भरपूरी से हमें दिया है। यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें अपने जीवन में, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चले, तो परमेश्वर क्या हमें अद्भुत चीजों से नवाजता है, हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाता है परमेश्वर, है ना। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे, आप सभी का जीवन परिवर्तन हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी का जीवन चले। सभी को जय मसीह। किसको लगा कि सिस्टर तो मेरी ही जीवन की कहानी बता रही है जो आगे बनी है। मैं गवाहियाँ बहुत सामर्थ्य होती हैं और गवाहियाँ आपका जीवन बदल सकती हैं, परंतु गवाहियाँ ना देना कई बार हमारी आशीषों को रोकता है। क्या करता है? हमारी आशीषों को। तो सिस्टर ने बहुत अद्भुत गवाही दी और शंकर भाई को लगभग 2015 से मैं देख रहा हूँ, और अगर मैंने गवाही में नहीं सुना होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि ये नशा कर भी सकते हैं। परमेश्वर जब किसी का जीवन बदलता है, ऐसा बदलता है कि पुराना सब कुछ नहीं चलता है। और हमें से बहुतों का जीवन या तो किसी की प्रार्थनाओं से बदला है, और सिस्टर रोशनी की प्रार्थनाओं से उनके परिवार में उनके पति का जीवन बदला। हमें तो आप सब जो प्रार्थना करते हैं, आप निराश ना हो। अगर आज आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी काम कर रहे हैं। आमीन। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं इस साल नहीं मिला हूँ, पूरा 1 साल हो गया है जिन्हें नहीं मिला था, आज वो हमारे बीच में। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु की दया आपके पास रहे। और जनवरी के महीने में आप मिल लिए, ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे लिए भी। और आपको मैं बता नहीं सकता, आप लोग को मिल के देख के मैं कितना खुश होता हूँ। आमीन। मुझे पता है बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे संघर्ष हैं और जिम्मेवारियाँ हैं, पर मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, प्रभु को आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, बाकी सब चीज़ों को परमेश्वर निकालेगा, बाकी सब रास्ते प्रभु निकालेगा। हमें और आप में से कई होगी, मुझे लगता है 100% सबकी गवाही होगी कि जब आपने प्रभु पे भरोसा किया है, उसने बंद दरवाजों को खोल दिया है और आपके लिए राह को निकाला है। हमें और आज आप इसलिए यहाँ पर क्योंकि आपने परमेश्वर को प्राथमिकता दिया, तो प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे बैठे वचन से सुने, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ सवाल क्या हो। परमेश्वर निरंतर बात कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, इस बात को हमेशा समझे। और हम सुनते नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनके कान है वो सुन ले कि यहोवा क्या कहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आज आप परमेश्वर की आवाज को मिस कर देंगे। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से, विश्वास से बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप प्रभु की सुनने के लिए बैठे हैं और सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपसे बातचीत जरूर करेगा। आमीन। कई लोगों को मैं अपने चर्च में जानता हूँ, वो हर रविवार आते हैं और हर रविवार परमेश्वर से कुछ नया बताता है, कुछ नई बात करता है। इसलिए नहीं कि वो बाकियों से अलग है, इसलिए क्योंकि वो सच्चे मन को लेके प्रभु की सुनने को बैठे हैं। आमीन। तो आप सब परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, तो आज जब प्रभु के दास आएंगे वो आपसे बात करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं छोटे, संडे स्कूल का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है तो प्लीज जस्टिना, संडे स्कूल का अरेंजमेंट हो सकता है तो देख लीजिए। मरियम आप थोड़ा वर्कआउट कर लेना उनके साथ। आइए प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आते हैं। एक बार फिर हम तुझसे सुनना चाहते हैं, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो हमसे बोलो बातचीत का अपने अभिषेक दास के द्वारा।
तेरी आवाज परमेश्वर पिता सुने। तेरा वचन सामर्थ्य हम जानते हैं, तेरा वचन अद्भुत है, तेरा वचन दोधारी तलवार के समान है जो जीवन को बदल देता है। परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में एक आग के समान है जो तुच्छ और गलत बातों को जला के राख करता है, जो शुद्ध करता है पिता। परंतु परमेश्वर पिता कई बार हम तेरे वचन को सुन नहीं पाते हैं। कई बार मन की चिंताओं की वजह से, परेशानियों की वजह से, अविश्वास की वजह से पिता हम तेरे वचन को नहीं सुन पाते। आज वो दिन होने दे कि तेरे दास जब बात करें हम तेरे वचन को सुनने पाए और आशीषित हों। हमें विश्वास का आत्मा दे, हमें विश्वास करने में मदद कर। हर एक डिस्टर्बेंस को, कंफ्यूजन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डालता तो आशीषित कर, तो आशीषित कर। अपने दास को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। जितने बच्चे 8 साल या 8 साल से नीचे हैं वो पीछे चले जाएं। 8 इयर्स या 8 इयर्स से नीचे, 8 साल से नीचे है, 8 साल आप चले जाओ, अब चाबी चले जाओ। 8 साल या 8 साल से नीचे, पीछे 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 स्पेशल, बिल्कुल पीछे पीछे। ओके, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। वॉशरूम, आज बारिश है थोड़ा गीला, बट वॉशरूम ऊपर एक रूम है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पीछे रूम है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। बट ये हमारा वॉशरूम NH1 भी है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल होता है। आपको पता है कई जगह आजकल रास्ते जाम हो रहे हैं, तो जब भी आप इस वॉशरूम में जाएंगे तो हमारा ये रास्ता जाम हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है अगर ऊपर 2 वॉशरूम है, एक बाहर है एक अंदर है। किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो ईथन कहाँ पर है? ईथन आपको मदद करेगा वॉशरूम आने जाने में, ठीक है, वो आपको गाइड कर सकता है। पर आप ऊपर 2 वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ यही है कि हमारा आने जाने का रास्ता भी वही है। ओके, राइट। किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, अभी हाथ उठाइए, हम अभी आपको पानी दे देंगे। किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए किसी को? अच्छा, सिस्टर अंजू को पानी दे दीजिए प्लीज़। और भी किसी को पानी चाहिए तो प्लीज़, जेसिका आगे आओ, ये हमारी पानी वाली है, आप इससे पानी मांग सकते हैं, बट बिना किसी को डिस्टर्ब करें। फ़ोन अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसे साइलेंट रखें। अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, प्रभु को महत्व देना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। पर वचन के दौरान जब प्रभु के दास बात करें, मैं चाहता हूँ जितना हो हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हमें एक बार ताली बजा के पास कर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन परमेश्वर का पवित्र वचन में कहते हैं कि हर एक दिन या रात या हमेशा रहेंगे, लेकिन आपका और मेरा जीवन जितने दिन बीतते जाते हैं उतने मेरा जीवन घटते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवित रहते समय उसका नाम महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें। और आज जिन्होंने उसका जो बुला हाथ को सुन के इस कलिसिया में आए हैं, परमेश्वर सभी को आशीष करे। परमेश्वर का दास ने मेरे लिए जो वचन के लिए प्रार्थना किया है, इसलिए मैं दोबारा जो प्रार्थना नहीं करूंगा। और मैं पास्टर फिलिमोन जी को बहुत साल से हम की जो जैसे उसने कहा है कि भाई है और जो पादरी और फ्रेंड है और एक ही घरानी, जैसे हम एक दूसरे को जान के जो परमेश्वर का नाम महिमा करते हुए आए हैं। परमेश्वर ने पादरी जी को जो बुलाए हैं, खास करके इस यहाँ जो बल्दना इलाका में सेवा करने के लिए जो रखा है। परमेश्वर का महिमा के लिए आप ही का सहायता जरूरत है पादरी के लिए, इसलिए आप लोग हमेशा पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना और पास्टर जी के साथ देना। तो अभी हम परमेश्वर का वचनों में जाएंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में जो दिया है, हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। और जो वचन मैं बताऊंगा, मेरा बुद्धि ज्ञान
सी नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने दिया है वो वचन को मैं बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुने जी। परमेश्वर से अपने बुलावे को पवित्र रखना। परमेश्वर का वचन आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि परमेश्वर से अपनी बुलाहट को पवित्र रखना। और मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं, कोई ऐसा है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास किया क्योंकि पादर ने मुझे बुलाया इसलिए मैं विश्वास करता हूं, ऐसा कोई है? हो सकता है कि आप सुसमाचार वचन पादर जी के द्वारा सुनाया होगा या किसी और के द्वारा आपने प्रभु के बारे में जो सुन के आप परमेश्वर पर विश्वास किया होगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन के द्वारा आप ही को बुलाया है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको जो बुलावे को जो पवित्र रखे। यदि आप और मैं परमेश्वर का बुलाहट को पवित्रता से पवित्र नहीं रख पाएंगे तो हम दूसरे दिशा में चले जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा और योग्य जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमेशा आप ये याद रखना कि परमेश्वर को बुलाहट को पवित्र रखना। विश्वासियों के रूप में हमें ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है जो ईश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। हमें जीवन जो परमेश्वर ने इसलिए बुलाए गए हैं कि ईश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है। आगे पढ़ेंगे। यह आह्वान केवल पादरियों या चर्च नेताओं के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक ईसाई विश्वासी के लिए है। यहाँ विचार करने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जी। यह बुलाहट जो प्रभु ने आपको और मुझे इस संसार से बुलाए हैं वो केवल पादरी या कोई अगुवाई के लिए नहीं, लेकिन जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सभी के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और उसके सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए अब और मैं हम परमेश्वर ने क्यों बुलाया है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम पहला विषय में जाएंगे जी। अपनी बुलाहट को समझना। इसलिए यदि आप समझते हैं और या आप ये विश्वास करते हैं या आप ये अपेक्षा करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको बुलाहट को समझना। बाइबल में यह कहते हैं कि अपनी बुलाहट को समझना जी। प्रत्येक ईसाई के पास ईश्वर की ओर से एक अनोखी बुलाहट है। हाँ, यह बुलाहट हमारे कार्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के उद्देश्यों और अनुग्रह पर आधारित है। हालेलुया। यहाँ बाइबल में और वचन में कहते हैं कि आपको और मुझे बुलाने वाला और हमें बुलाहट यह क्या है? अनोखे बुलाहट है। ध्यान से इस जो शब्द को याद रखना। आप वह यह जो घूमते समय परमेश्वर का वचन को आपने सुना और आज आप कलीसिया में आए हैं, आज इस कमरा में आकर परमेश्वर पर स्तुति आराधना धन्यवाद कर रही है। अब हमेशा ये याद रखना है कि जो जिसने मुझे बुलाया है और ये क्या है? अनोखे बुलाहट है। उस अनोखे बुलाहट को हम हमेशा याद रखना है। हमेशा यह कहना कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैंने परमेश्वर का आवाज़ों को सुना है और मुझे जो बुलाने वाला और यह अनोखी बुलाहट है। आगे बढ़े। दूसरा तीमुथियुस 1:9 जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर हमारी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। यहाँ तीमुथियुस जो पुस्तक में कहते हैं कि उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया।
पवित्र बुलाहट से बुलाया। और आप, मैं ये नहीं कह सकता नहीं मेरा बुद्धि ज्ञान और मेरा अच्छा जो चीज जो मैं करता हूँ, मैं अच्छा जो कार्य करता हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, कभी भी ये ना सोचे। बाइबल में साफ साफ लिखा है यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारे कामों के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा क्या कहते हैं कि उसी के अनुग्रह के द्वारा मुझे बुलाया है, इसलिए आपको और मुझे जो बुलाया है यह अनोखी बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहते हैं। जी आगे। इस आह्वान को पहचानना और अपनाना पवित्र जीवन जीने की दिशा में पहला कदम है। इसलिए यह बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। किसने आपको बुलाया है, क्यों बुलाया है, और मुझे जो बुलाया है वो अनोखी बुलाहट है और वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहते हैं कि यदि आप समझ लिया है और यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो पहला कदम यह है कि आप पवित्रता जो जीवन जीना बहुत जरूरी है। जी। नंबर 2, पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन जीना। पवित्रता का अर्थ है, पहला क्या है, परमेश्वर ने आपको और मुझे अनोखी बुलाहट के द्वारा बुला गया है। तो हम वो समझना है कि जिसने मुझे बुलाया है वो परमेश्वर ने मुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका जो जीवन पवित्र जीवन जी। पवित्रता का अर्थ है ईश्वर के उद्देश्यों के लिए अलग होना। ईश्वर के उद्देश्य के लिए अलग होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो पवित्रता का जो जीवन का अर्थ यह है कि परमेश्वर ईश्वर के उद्देश्य के लिए अलग होना। जी। इसमें हमारे कार्यों, विचारों, इसमें हमारी क्या है, कार्यों, विचारों और इच्छाओं जी को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना शामिल है। हालेलुया। यदि आप समझते हैं और आपने जान लिया कि मुझे जो जिसने बुलाया वो पवित्र है और मैं वो जानता हूं, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया है और मुझे बुलाने वाला वो पवित्र परमेश्वर है, तो परमेश्वर का जो वचन यह कहते हैं कि यदि आप जान लिया है कि मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाए हैं, तो यहाँ अपना कार्यों, विचारों और इच्छाओं सभी को लेकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। जी। जैसा कि पहला पत्रस 1:15-16 कहता है। जी। पहला पत्रस 1:15 और 16 कहते हैं। ध्यान से सुने इस वचन को, किसने आपको और मुझे बुलाया है। जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करना है, पवित्र बनना है। चल चलन वहां ऊपर जो लिखा है कि कार्य है, विचार है, इच्छाओं सभी को लेकर परमेश्वर को उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना है। तो अभी हम यह सारे वचन को लेकर, चीज को लेकर यहाँ पे आएंगे कि आपको और मेरा चल चलन क्या करना है, पवित्र बनना है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप स्तुति आराधना जाते हैं, हम हाथ उठाते हैं, चलो हम नाचते हो कि परमेश्वर का नाम लेकर, जो प्रभु का नाम से हम नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन आपका चल चलन, मेरा चल चलन पवित्र नहीं है। तो अभी तक आप परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, उस उद्देश्य को अभी तक नहीं समझ पाए। से परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहते हैं कि आपको और मेरा जो बुलाने वाला
वो पवित्र है। 16 क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बुलाने वाला और मुझे बुलाने वाला कौन है? कौन है? और ईश्वर वो क्या है? कौन है? वो पवित्र है। हालेलुया। पवित्र उन्होंने आपको बुलाया है। पवित्र परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। इसलिए हम पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपको बुलाने वाला पवित्र है और आप पवित्र जीवन जिएंगे तो दोनों मैचिंग हो रही है कि नहीं है ना? परमेश्वर का पवित्र वचन में यह साफ साफ लिखा है, आपको बुलाने वालों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में यह कहते हैं कि मेरे बेड़ियों मेरे बातों को सुनते हैं और मुझे समझते हैं और मुझे पहचानते हैं। हालेलुया। इसलिए हम हमारे चरवाहों को हम समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें बुलाने वालों को पवित्र, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आमीन। पवित्र बनो। पवित्रता बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम पवित्रता जो जीवन नहीं जी पाएंगे तो आप असली विश्वासी नहीं है। क्या कहते हैं? आप भेड़ नहीं है, लेकिन आप क्या है? बकरी। बकरी है। क्योंकि बकरी वो ज्यादा से ज्यादा बात नहीं मानते हैं, अपना मर्जी से चले जाते हैं, उधर इधर चल जाते हैं। लेकिन भेड़ जो है ना, जब वह एक शब्द कहते हैं वो जहां जाते हैं वो उस रास्ते में उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए यदि आप और मैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बुलाहट से बुलाया और उस उद्देश्य के लिए जो बुलाया है, और हम बकरी जैसे अपना मर्जी से चलेंगे तो हम परमेश्वर को पकड़वाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह का खुद का जो चली है, एक चली ने उसका जो पवित्र बुलाहट को नहीं समझ पाया और उसका जो जीवन क्यों हुआ है वह हम देखिए। परमेश्वर का पवित्र वचन में साफ साफ लिखा है, यदि आप और मैं हमारे बुलाहट को पवित्रता से नहीं जी पाएंगे, पवित्रता जीवन नहीं जी पाएंगे तो हमारा नाम बदल देता है। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसका क्या नाम दिया गया है? यीशु ने खुद चले यीशु मसीह ने 12 को जो बुलाए हैं और उनके बीच में से एक शब्द एक आदमी को कहा। इसलिए उस वचन को हम अभी देखेंगे। यूहन्ना 6 का 70 और 71। हाँ, यूहन्ना 6 का 70 और 71 में लिखा है जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुन लिया? ये शब्द को सुने। क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं बुलाया? क्या मैंने तुम्हें 12 को मेरे उद्देश्य के लिए पवित्र जो अनोखी बुलाहट नहीं बुलाया? और यीशु कहते हैं कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। लेकिन यीशु मसीह अभी यह पूछ रही है, यह प्रश्न है, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं बुलाया? आगे तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। क्या वचन बहुत सुन के मन में बहुत ज्यादा दुख होता है। तुम में से एक क्या है? व्यक्ति शैतान है। यदि आप और मैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुला हुए चीज को आप पवित्रता जीवन पवित्रता से नहीं चल पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे तो यहाँ बाइबल कहते कि तो क्या है? शैतान। इसलिए अपनी बुलाहट को पवित्र
रखना। हमेशा आप कहते हैं हाँ मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन आपके जो पीछे यदि बुरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे, तो यीशु मसीह जैसे उसने कहा कि तो तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान है। हम कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु ने मुझे बुलाया है इस अलाइव चर्च में, राइट? अलाइव चर्च में प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं अलाइव चर्च में जाता हूँ, मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ, मैं वहां गीत गाता हूँ, मैं वहां जो पूरा जो मन से मैं विश्वास करता हूँ, मैं दशमस चढ़ाता हूँ, बीज चढ़ाता हूँ। तो यदि आपके जो जीवन में पवित्रता जीवन नहीं जिएंगे तो प्रभु आपको क्या कहेंगे? कतर में हम पढ़ेंगे। ये उसने शामोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। यही है, क्योंकि वही जो उन 12 में से था उसी पकड़वाने वाला था। आज हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, उसके उद्देश्य के लिए बुलाया है, प्रभु ने पवित्रता से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं अभी चर्च में जाता हूं, मेरा सारा जीवन बदल गया है। हम ये कहते हैं, तो भी यदि आप आपको बुलाहट को पवित्र नहीं रखेंगे तो आखिर में आप और मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमेशा आपको जो बुलाहट वो पवित्र जीवन बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा भाग है, भूमिका है हमारे जो मसीह के लिए। इसलिए यदि आप प्रभु ने मुझे बुलाया है, यदि आप वो समझ गया है तो आप पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरत है। तो तीसरा जो विषय क्या है? दैनिक प्रतिबद्धता। दैनिक प्रतिबद्धता, डेली कमिटमेंट। पवित्रता को जो जीवन रखने के लिए आप कमिटमेंट करना बहुत जरूरत है। प्रतिबद्धता, दैनिक प्रतिबद्धता, हमेशा ये करना बहुत जरूरत है, कमिटमेंट करना जरूरत है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, मैं पवित्रता जो जीवन जीऊंगा। अपना आपको जो बातचीत करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन, 6 दिन, 7वें दिन में आकर हम यहाँ स्तुति आराधना करते हैं और चले जाते हैं। 6 दिन अपना मर्जी। यदि आप और मैं सिर्फ 7वें दिन में स्तुति आराधना की चर्च में जाने वाला विश्वास से है, तो आखिर में परमेश्वर आपको क्या, यीशु मसीह आपको क्या कहेंगे? शैतान। लेकिन आप और मैं हर प्रतिदिन कमिटमेंट करना चाहिए कि प्रभु मैं आज भी आपके साथ हूं। 7वें दिन में परमेश्वर के साथ और दूसरे बाकी दिन आपकी मर्जी जीवन जीना सही नहीं है। प्रतिदिन कमिटमेंट के साथ आप परमेश्वर के साथ जाना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहते हैं, फिर पढ़ेंगे, अपनी बुलाहट को पवित्र बनाए रखने के लिए, मसीह का अनुसरण करने के लिए दैनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हमेशा प्रतिदिन कमिटमेंट का आवश्यकता है, कमिटमेंट का आवश्यकता है। तो वह क्या है? इसमें नियमित प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन और अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करना शामिल है। हालेलुया! यार प्रतिदिन यह करना बहुत जरूरत है। नियमित प्रार्थना, सुबह उठते ही आप परमेश्वर को याद करना है, सुबह उठते ही परमेश्वर से बात करना है, सुबह उठते ही आप कमिटमेंट करना है कि प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया है। आमेन।
हालेलुया। बाइबल अध्ययन, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन भी कहते हैं कि वचन में चलना है। यदि आप और मुझ में बाइबल का जो वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम शैतान को सामना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन भी यह कहते हैं कि यदि आप शैतान का सामना कर रहे हैं तो वचन के द्वारा कर रहे हैं। आपको बुद्धि ज्ञान से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं कि प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन और अपनी जीवन पहला प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। पवित्रता एक ऐसा निर्णय है जिसे आपको अपने कार्यों को ईश्वर के वचन के अनुरूप बनाने के लिए लेना चाहिए। हालेलुया। यहाँ आपका जो कार्यों को ईश्वर की वचन की इच्छा के अनुसार जो चलना चाहिए। भजन में कहते हैं, भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ जी और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या करना है? छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है। अपने जीवन के जो मार्ग, जो भी काम करने जा रही है, वो सारा चीज को लेकर आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। प्रभु, मैं आज यह काम करने जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि वही पूरा करेगा। पूरा करने वाला परमेश्वर है। नियमित प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप दिली कमिटमेंट कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके नाम से जीऊंगा। प्रभु आज मैं यह काम करना है, यह मेरा मार्ग है, मैं जो कदम उठा के जाना है ये ही आप ही संभालना, क्योंकि मैं सारा चीज आपके ऊपर छोड़ेगा। आमीन। यदि आप इतना भरोसा रख लेंगे, इतना परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु का वचन यह कहते हैं कि वही पूरा करेगा। नीति वचन में भी एक शब्द कहा है, नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। बाइबल भी कहते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। यहाँ जो भजन संहिता भी कहते हैं कि अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ दो। नीति वचन कहते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, यह वचन है। इसलिए यदि आपका बुरा हाथ को समझ लिया है, यदि आप आपका बुरा हाथ को जो लेकर पवित्रता से रखते हैं और पवित्रता जीवन जीते हैं और डेली कमिटमेंट, डेली प्रतिबद्धता के साथ आप चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और आपका सारा जो कामों को लेकर प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, अपने मार्ग को प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलता हूं, तो बाइबल कहते हैं कि वही पूरा करेगा और अपना सारा कल्पना परमेश्वर सिद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पवित्र बुरा हाथ को यत रखना। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, वो अधूरा के लिए नहीं बुलाया, रास्ता में छोड़ देने के लिए नहीं बुलाया, वो उसका उद्देश्य है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि जहां मैं जीऊंगा, जहां मैं रहूंगा, वहां मैं तुमको भी ले जाऊंगा, तुम्हारे मन या कुल ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, वो पूरा उद्देश्य, पूरा किस जो उसने तय करके रख दिया है और उसने हमें बुलाया है।
आपको और मुझे बुलाया है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि अपना मार्ग और अपना कामों को यहोवा पर हालेलुया। जी, चौथा विषय में हम देखेंगे ईश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखना। इसलिए यदि आप परमेश्वर को बुलाहट को समझ, मैं बार बार ये टॉपिक को मैं छेड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर ने मुझे बुलाया है क्योंकि वो समझ लेते हैं, तो पवित्रता जीवन जीना जरूरत है। पवित्रता जीवन जीने के लिए डेली कमिटमेंट, प्रार्थना करना, बाइबल का जो अध्ययन करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरत है। यदि आप ये तीन चीज करते, चौथे कहते हैं कि ईश्वर के सामर्थ पर भरोसा करना। भरोसा करना बहुत जरूरी है। अपने छोटा सा प्रार्थना किया है, अपने छोटा सा जो वचन बता पूरा ये अध्ययन किया, उस पर आप भरोसा रखना है, करना है कि यह सारा प्रभु ही करेगा। प्रभु मेरे प्रार्थना को जवाब देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रभु ही संभालने वाला परमेश्वर है। उसकी जो सामर्थ पर भरोसा रखना, बाइबल कहते हैं। जी, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने दम पर पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। यह परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम अपने दम पर क्या नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते। अपनी इच्छा के अनुसार हम पवित्र नहीं कर सकते। जी, ओके। हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और शक्ति की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसके मार्गदर्शन का जो आवश्यकता है, परमेश्वर का समर्थ आवश्यकता है। हमेशा ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं जान लिया, मैं समझता हूं कि क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और वो पवित्र बुलाहट है, इसलिए मैं पवित्र जीवन जीता हूं। मैं मेरा जो डेली कमिटमेंट आपके जो साथ में जो जीता हूं, मैं आपके जो कमिटमेंट करके आपके पीछे चलता हूं और मैं आप पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि आपने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मार्गदर्शन किया। इसलिए फिलिपियो में कहते हैं, फिलिपियो 4:13 हमें याद दिलाता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल यह कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें ये तो जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। शैतान हमारे सामने आने से भी हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। दुख तकलीफ परेशान गम गति आने से भी मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु हमें क्या देता है, सामर्थ देता है। सामर्थ देने वाला परमेश्वर आज भी मेरे जो हृदय में राज करते हैं। हालेलुया। मेरे जो मार्गदर्शन देते हैं, लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं, क्योंकि उसने पवित्र बुलाहट से आपको और मुझे बुलाया है। जी, 5वां में हम जाएंगे, दूसरों को प्रभावित करना। दूसरों को प्रभावित करना है। तो यदि आप जान लिया कि आप परमेश्वर ने मुझे जो बुलाया है और मैं वो जानता हूं, तो इसलिए मैं पवित्र जीवन जीता हूं और मैं दिन जो कमिटमेंट जो मैं करके परमेश्वर के पीछे चलता हूं और मैं परमेश्वर का सामर्थ पर भरोसा रखता हूं। यदि आप उस 4-6 से चलते हैं तो बाइबल कहते हैं कि दूसरों को क्या करना है, प्रभावित करना, इम्पैक्टिंग अदर्स। जी, आगे। हमारा पवित्र जीवन दूसरों के लिए साक्षी होना चाहिए। यह बाइबल कहते हैं कि दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए, टेस्टिमनी होना चाहिए, लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए। बहुत सारा जो लोग मासी तो है, लेकिन उन लोगों का जो लाइफ एग्जाम्पल
उतने सही नहीं। इसलिए कोई लोग बोलते हैं बस मैं यीशु मसीह से तो मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन ये मसीह लोगों के द्वारा मैं चर्च नहीं जाना चाहता। लेकिन आप और मैं, हम ये करना चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, इसलिए बाइबल कहते हैं कि मेरा जीवन के द्वारा दूसरों के लिए ये विटनेसिंग लाइफ जो जीवन जीना बहुत जरूरी है। जी, ईमानदारी और प्रेम के साथ अपने आह्वान को पूरा करके हाँ, हम दूसरों को उनके जीवन के लिए ईश्वर और उनके उद्देश्यों की तलाश करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। हालेलुया। आपको और मेरे जीवन परमेश्वर ने बुलाया है, पवित्रता जो जीवन बुलाया है, इसलिए हम ईमानदारी के साथ जो प्रेम ईमानदारी से हम जीना बहुत जरूरत है दूसरों के साथ, ताकि उन लोग क्या करेंगे, ईश्वर की उद्देश्यों को तलाश करेंगे। ईश्वर ने क्यों मुझे बुलाया है, अपने जीवन के दौरान लोग भी प्रभु को ढूंढे, प्रभु के पास आए, वो प्रभु चाहता है। जी, आखिरी में मैं जो 5 विषय आज लाया है वो फिर दोबारा उसको दोहराएं। जी, परमेश्वर से अपने बुलावे को पवित्र करना, नंबर 1। जी, परमेश्वर से अपने बुलावे को पवित्र रखना। पहला क्या है? अपनी बुलाहट को समझना, अपनी बुलाहट को समझना है। नंबर 2, पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना। नंबर 3, दैनिक प्रतिबद्धता, दैनिक प्रतिबद्धता। नंबर 4, ईश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना, ईश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना। नंबर 5, दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को प्रभावित करना। यदि आप और मैं परमेश्वर बुलाहट को समझ कर इन 5 चीजों को करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए इनाम रखा है। परमेश्वर आपको और मुझे स्वागत करके हजारों लोगों के बीच में से मुझको देने के लिए तैयार है। इसलिए हमेशा आपको बुलाहट को पवित्र इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष करे। थैंक यू पास्टर एक सुंदर वचन के लिए। और कौन कौन इस वचन के द्वारा आशीषित हुआ? हाँ, जाओ इथन एक बार बंद करके स्टार्ट कर दो। आमीन। अगर मैं बच्चों को खासकर इस वचन से क्या सीखा हूँ, एक चीज आप समझिए कि परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देना चाहता है, हमारी बुलाहट है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी खुद की आशीष और हमारी बुलाहट पूरा होने से रोकती है, और वो कोई और नहीं। एक प्रभु के दास ने मुझे कई साल पहले कहा था कि फिलेमोन, इट्स यू हु विल स्पॉइल योर कॉलिंग, नो वन एल्स। तेरी बुलाहट को तू खुद खराब कर सकता है, कोई और खराब नहीं कर सकता। मैं बोला नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं बाइबल कॉलेज में था और मैं बोला मुझे कुछ समस्याएं हो रही हैं, दूसरे मुझे परेशान कर रहे हैं। बोला नहीं फिलिमोन, तू ही अपनी बुलाहट को खराब कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है और अगर आप विश्वास योग्य हैं तो प्रभु आपको आगे बढ़ाता ही चला जाता है। हमें बाइबल में एक और बात है, मैं एक अनुग्रह की बात कहूंगा। वचन में लिखा है धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उसे उठा के, और आपको लगता है कि शायद मैं फेलियर हूँ, शायद जैसा आज पास्टर ने मुझे बोला मैं पवित्र जीवन नहीं जी पाया, मैं विश्वास योग्य नहीं रह पाया, क्या फिर भी मेरे ऊपर बुलाहट है? तो आज आपके लिए एक अनुग्रह है। अगर आप अपने पापों का अंगीकार करें, जो जो गलतियां आपसे जाने अनजाने में हुई है, जिसकी वजह से आज आप अपने आप को उस रास्ते पर नहीं पाते हो जिस पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, तो पश्चाताप करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम आज भी उपलब्ध है कि आपको सही रास्ते पे ले आएगा। आमीन।
कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो हम प्रभु के दास यहाँ से खड़े होकर प्रचार करते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हम में भी कमियां हैं, परंतु सिर्फ फर्क इतना है कि हम ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब हमसे गलती होती है पश्चाताप करते हैं। आमीन। प्रभु के दास ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। किसी का फोन बज जाए, प्लीज साइलेंट कर दीजिए। यहूदा स्कूती का किसका एग्जाम्पल दिया? यहूदा स्कूती का। यीशु के कितने चेले थे? 12 चेले। 12 चेलों में से 2 थे जिन्होंने यीशु को धोखा दिया, और एक ने तो 3 बार धोखा दिया, परंतु एक ने सिर्फ 1 बार धोखा दिया। परंतु जिसने 3 बार धोखा दिया वो फिर भी बच गया, परंतु जिसने 1 बार धोखा दिया उसका अंत अच्छा नहीं था। फर्क क्या था दोनों में? कोई बता सकता है? पतरस ने भी यीशु का तिरस्कार किया। बच्चों प्लीज थोड़ी देर शांत। इसका भी नाम रोशनी है, ठीक है? थोड़ी देर प्लीज। पतरस ने जब यीशु का इनकार किया, उसके बाद उसने तुरंत पश्चाताप किया। क्या किया? उसने बोला, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। और वचन कहता है कि आगे चल के कलीसिया की नींव वो बना, और उसके द्वारा परमेश्वर की बुलाहट पूरी हुई। आमीन। एक बार ताली बजाएंगे इस बात को। भले पतरस फेलियर रहा, फेल हो गया, परंतु क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसे समझा कि पवित्र रहना जरूरी है, विश्वास योग्य रहना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, उसका रिजल्ट यह है कि वो अपनी बुलाहट को पूरा कर पाया। परंतु यहूदा इस्करियोती, उसका ईगो, उसका घमंड इतना बड़ा था, उसमें इतना अहम आ गया कि उसे पता था कि उसने गलत किया, परंतु उसने पश्चाताप नहीं किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आप फेलियर रहा हो एक विश्वासी के रूप में, हो सकता है आपने प्रभु के नाम का इनकार किया हो सकता है आज तक आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया है, पर अगर आज आप अपने आप को दीन और नम्र करके पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपके जीवन के द्वारा अपनी बुलाहट को 100% पूरा करेगा। आमीन। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि उसकी योजनाएं बड़ी है, उसकी प्लानिंग बड़ी है, और सर्वोत्तम आपके लिए करने पर है। हालेलुया। जो चाहता है प्रार्थना की मेरे लिए प्रार्थना की जाए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। जो चाहता है पश्चाताप करना कि प्रभु मुझे मौका दे कि मैं पश्चाताप कर सकूं, प्रभु मुझे अवसर दे कि मैं फिर से अपने जीवन को सही राह पे लेके आ सकूं, फिर से अपना अनुग्रह मुझ पे कर। आज ये आराधना में आपके पास मौका है। जब हम इस गीत को गाते हैं, आप थोड़ा सा समय लें, परमेश्वर से बातचीत करें। अगर हम पास्टर को गिटार पकड़ा देंगे, जो प्रार्थना चाहता है कि परमेश्वर का पवित्र नाम से ईश्वर का नाम से मैं दुआ करता हूं कि खुदा हमें अपनी शक्ति, हालेलुया, परमेश्वर मैं तेरे रास्ते पे वापस आना चाहता हूँ। के ऊपर छू दे, अभिषेक करो ईश्वर के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देता परमेश्वर, अपना परमेश्वर का पवित्र अभिषेक प्रभु ईश्वर का नाम से। धन्यवाद
परमेश्वरों का परमेश्वर, पवित्रों का पवित्र, राजाओं के राजा प्रभु यीशु का लाहू से अब भी इस प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु पर इनको सूझे पिता परमेश्वर आपका जो नाम में पवित्र का जो जीवन जीने का प्रभाव हुआ विश्व कीजिए पिता हालेलुया शैतान शत्रु सब लोग का वचन प्रभु समाज भाई का वक्त दीजिए यीशु समय में प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा
प्रभु यीशु का नाम से हालेलुया। अब महान है राजा परमेश्वर पवित्र, अपने प्रभु यीशु मसीह इस अंतिम को प्रभु आप छू लीजिए अपने क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह अंतिम को लाता हूँ खुदा प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आप छू लीजिए हालेलुया। उनका जो जीवन में दुख तकलीफ परेशान को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर हम लाते हैं। यीशु मसीह का पवित्र कीमती लहू जो कलवरी क्रूस पर आया है उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप अभी से अभी छू लीजिए यीशु के नाम से हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम से हालेलुया। अब महान राजा यीशु अभी प्रभु यीशु मसीह आपका वचन के द्वारा उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ। आज से पवित्र जीवन जय यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम से आपका पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु यीशु हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपकी चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु आप महान है राजा परमेश्वर पवित्र है परमेश्वर उनका परमेश्वर पवित्र 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 लाहू से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु यीशु आप महान राजा परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु मसीह सच्चे आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस बेंच के ऊपर उतार दे प्रभु यीशु मसीह उनके सिर से लेकर पैर तक छूने यीशु के नाम से हालेलुया। आज से नया अभिषेक हो जाए आज से नया अभिषेक हो जाए यीशु के नाम से यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कीमती लहू से अभी से अभी छू लीजिए खुदा का प्रभाव बना महिमा करे आपका जयकार करे आपका नाम ऊंचा करे खुदा यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु महान है राजा यीशु के नाम से अभी प्रभु यीशु मसीह उतर दे छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से नया आत्मा नया अभिषेक नया विश्वास आज से लेकर प्रभु आपसे आप दुआ करते हैं आपकी तरह से परमेश्वर पवित्र है इस बेंच को प्रभु यीशु मसीह